हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम एस्पिरेंट संतोषी के यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम सभी देखने वाले हैं हिस्ट्री में फ्रेंड, और ये हम लोग सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट का देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपका सेशन 2022 से 26 है, अगर आप सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हो, ठीक है, यानी कि आपने सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम दे रखा है, आप सेमेस्टर 5 में जाने वाले हो, तो आपके लिए हिस्ट्री का ये सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेमेस्टर 5 का सिलेबस देख लेते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स वालों का। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा सेमेस्टर 5 का सिलेबस। तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे एंड साथ में हम लोग टॉपिक भी डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो ये हमारा सेमेस्टर 5 का सिलेबस है। इसमें हमें फ्रेंड मेजर सेमेस्टर 4 की तरह हमारे 3 मेजर पेपर होंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा मेजर पेपर होगा मेजर 9, मेजर 10 और मेजर 11। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे माइनर पेपर में आप यहाँ पे रख सकते हैं मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 1206 से 1526। ठीक है, ये आप माइनर 3 में रख सकते हो अपना। ठीक है, बाकी हम लोग मेजर पेपर की ओर ध्यान देंगे फ्रेंड। तो मेजर पेपर में देख लीजिए, आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम पीरियड भी दिया है। यहाँ पे देख लीजिए आप मेजर 9 में 1789 से 1900 और यहाँ पे 1900 से 1945 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, और मेजर 11 में आपको पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ झारखंड अप टू 1900। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आपके सेमेस्टर 5 में 3 मेजर पेपर होंगे, मेजर 9, मेजर 10 और मेजर 11। मेजर 9 में आपको हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप पढ़ना है, यानी कि यूरोप का इतिहास पढ़ना है, वो भी मॉडर्न यानी कि आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ना है। और आधुनिक यूरोप का इतिहास आपको 1900 से 1945 तक मेजर 10 में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको मेजर 11 में झारखंड का इतिहास पढ़ना है और वो भी आपको 1900 तक पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे इसका डीपली सिलेबस देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा 5th सेमेस्टर 2022 से 26 के स्टूडेंट का सिलेबस। ठीक है, और ये आपका मेजर 9 का सिलेबस है। ठीक है फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेजर 9 का सिलेबस है आपका मॉडर्न यूरोप, यानी कि हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप 1789 से 1900 तक आपको पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे आपको पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, आपको पता है 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी। आपको उसके बारे में पढ़ना है, उसमें क्या क्या पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति में। तो आपको क्रांति होने के कारण, प्रभाव, बुद्धिजीवियों का योगदान पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको पढ़ना है राष्ट्रीय सभा के कार्य, आतंक का राज्य और क्रांति की देन, यानी कि फ्रांस के राज्य क्रांति की क्या देन थी। ठीक है, तो आपको पता होगा सबसे प्रमुख देन थी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग सेकंड पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट का उत्कर्ष पढ़ना है, देन पढ़ना है और पतन पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा वियना कांग्रेस 1815 गठन एवं कार्य। ठीक है, यूरोपीय व्यवस्था भी आपको पढ़ना है, मैटरनिक व्यवस्था भी आपको पढ़ना है। ठीक है, इटली एवं जर्मनी का एकीकरण भी पढ़ना है, बर्लिन कांग्रेस पढ़ना है, जार अलेक्जेंडर पढ़ना है और बिस्मार्क की विदेश नीति यानी कि फॉरेन नीति आपको बिस्मार्क की पढ़नी है मेजर 9 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। यूरोप में राजशाही शासन और प्राचीन शासन के पतन के साथ साथ गणतांत्रिक सरकार की स्थापना का पतन अध्ययन करना है। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीज़ है। अब देख लीजिए यहाँ पे फ्रेंड आपको कौन कौन से बुक सजेस्ट किए गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। डॉक्टर दीनानाथ वर्मा का आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ सकते हैं, वी.डी. महाजन का आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं, C.D.M. कैटेलवी का आधुनिक यूरोप का इतिहास, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। तो बाकी आप ऐसे ही देख लीजिएगा कौन कौन से आपको बुक्स पढ़ने, इनमें से आप कोई भी एक बुक लेकर के आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग मेजर 10 का देख लेते हैं, 5th सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, तो मेजर 10 का आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको पढ़ना है फ्रेंड आधुनिक यूरोप का इतिहास 1900 से 1945 ईस्वी तक का। ठीक है, अब इसमें हम लोग टॉपिक को देखेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो मेन टॉपिक है फ्रेंड्स आपका, वो है प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं प्रभाव, जो 1914 से 1918 तक चला था। सेकंड आपको पढ़ना है 1917 की रूसी क्रांति, कारण, स्वरूप एवं परिणाम। ठीक है, 3 नंबर का पॉइंट है फ्रेंड पेरिस शांति सम्मेलन 1919 से 1920। ठीक है, राष्ट्रीय संघ, उपलब्धि एवं असफलता। ठीक है, फाशीवाद, मुसोलिनी का उदय। ठीक है, नाजीवाद यानी कि हिटलर का उदय।
और द्वितीय विश्व युद्ध आपको पढ़ना है फ्रेंड 1939 से 1945, कारण और प्रभाव। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो देख लीजिए यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव है का प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के बीच घटित घटनाओं के कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन करना। और आउटकम है फ्रेंड आपका विश्व युद्ध के परिणामों में राष्ट्रसंघ के विश्व शांति की अवधारणा को जान सकेंगे इसमें आप। ठीक है, कौन कौन सा बुक सजेस्ट किया गया वो भी आप देख लीजिए। वीडी दीनानाथ वर्मा का आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ सकते हैं, वीडी महाजन का आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं, CDM कैटेलवी का आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ सकते हैं, जो दोनों ही हिंदी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। विपिन बिहारी सिन्हा का पढ़ सकते हैं फ्रेंड आधुनिक यूरोप का इतिहास। कैलाश खन्ना का पढ़ सकते हैं यूरोप का इतिहास। और लाल बहादुर वर्मा का पढ़ सकते हैं आधुनिक यूरोप का इतिहास भाग 1 और 2। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको 1 मिनट मैं आपको नेक्स्ट दिखा देती हूँ। 5th सेमेस्टर मेजर 11 झारखंड का इतिहास 1900 ईस्वी तक। ठीक है, इसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, डीप सिलेबस। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन, बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना झारखंड के विशेष संदर्भ में। ठीक है, उसके बाद देसी राज्यों के साथ अंग्रेजों का संबंध और नागवंशी एवं चेरो वंश को पढ़ना है। ठीक है, औपनिवेशिक राजनीतिक एवं कृषि भूमि वन एवं रेल का पर उनका प्रभाव। ठीक है, ईसाई मिशनरी पढ़ना है, कार्य और प्रभाव। और 6 पॉइंट है आपका औपनिवेशिक शासन का विरोध एवं जनजातीय आंदोलन, कोल विद्रोह, संथाल हुल, सरदारी लड़ाई और विरसा उलगुलान भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो देख लीजिए। औपनिवेशिक कालीन झारखंड में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक परिवर्तन के साथ साथ जनजातीय आंदोलनों का अध्ययन है। आउटकम है फ्रेंड आपका झारखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातियों के ऊपर प्रभाव और जनजातीय आंदोलन का भारतीय राष्ट्रवाद में योगदान को भी जान सकेंगे अगर हम लोग ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। अब कौन कौन सा बुक सजेस्ट किया गया है, तो बुक सजेस्ट किया गया है आपको डॉक्टर वीरोत्तम का झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति, डॉक्टर आबा खलको का झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति, डॉक्टर शत्रुघ्न का झारखंड का इतिहास, डॉक्टर SP शर्मा का झारखंड का इतिहास और डॉक्टर मनीष रंजन का झारखंड का इतिहास। आप इनमें से कोई भी एक बुक परचेज करके मार्केट से आप पढ़ सकते हो, उससे आपका झारखंड के जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड, यहाँ से हमारा 6 सेमेस्टर का सिलेबस है जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी फ्रेंड सेमेस्टर 4 हिस्ट्री मेजर वालों का सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया है पहले ही, और ये हमारा सेमेस्टर 5 का सिलेबस है। ठीक है, तो जो भी सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, ये सिलेबस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप RRB NTPC या रेलवे ग्रुप D की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक जो मैं मार्केट से परचेज करके पढ़ रही हूँ डेफिनेटली मैं आप तक जरूर शेयर करूँगी। झारखंड के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसके लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।